पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम जो है ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से क्या शुरुआत करने वाले हैं और यहाँ पे पूरा जो चैप्टर है हम लोग आज के सेशन में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ शुरुआत करेंगे। बेसिकली इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लोकल टाइम एंड द स्टैंडर्ड टाइम। जी हाँ दोस्तों, कि एक लोकल टाइम और एक स्टैंडर्ड टाइम किस तरह से डिसाइड होता है किसी भी कंट्री का, वो हम यहाँ पे क्या चीज क्या देखने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम सभी सुबह उठे होंगे, सुबह उठा, हमने आंख खोली, ब्रश किया, बात लिया, नाश्ता किया, स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, फिर उसके बाद हमने खाना खाया, फिर उसके बाद ट्यूशन गए, ट्यूशन से वापस आए, फिर हमने नाश्ता किया, फिर पढ़ाई की, फिर शाम का डिनर किया, फिर सो गया। अब यहाँ पे हमारा जो हर एक जो काम होता है वो क्या होता है, एक आपके पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम में क्या किया रहता है, ऑर्गेनाइज क्या किया रहता है। सही बात है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा काम होता है वो हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, या फिर जो हमारा रूटीन जिसको हम बोलते हैं वो हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, वो टाइम के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि सुबह हमें उठना है, रात को हमें सोना है। सही बात है। अब यहीं पे जब ओल्डन टाइम्स यानी एशियन टाइम्स में जो लोग हुआ करते थे वो अपना काम किस तरह से डिसाइड करते थे या फिर टाइम किस तरह से डिसाइड करते थे, बेसिकली दे यूज्ड टू जज द टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल इवेंट्स व्हिच यूज्ड टू अकर इन द एनवायरनमेंट, और उसके बेसिस पे वो क्या मेजर किया करते थे। ठीक है। अब यहां पे जो टाइम था उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करके किया था। सबसे पहले सूरज उगता है, सूरज उगने से लेकर आपका दोपहर तक का टाइम, और दोपहर सूरज डूबने तक का टाइम, और सूरज डूबने से लेकर अगली सुबह होने तक का टाइम, क्या ऐसे पार्ट में क्या दोनों ही टाइम को क्या डिवाइड किया था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब वो टाइम मेजर कैसे किया करते थे। अब ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स थी जो वो यूज किया करते थे। सबसे पहले टेक्निक वो क्या यूज किया करते थे, एक बड़ा सा टब जैसा लेते थे, वहां पे एक बाउल लेते और बाउल में एक छोटा सा होल करते थे, उससे टाइम मेजर किया करते थे। साथ ही साथ आपने सैंड देखा होगा कि एक कुछ इस तरह का सैंड जो सैंड हुआ करता था। तो बड़ा बताओ, देखो ये ऐसा फिर ऐसा 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 ऐसा, और इसके अंदर क्या होता था, सैंड होता था। और जैसे ये पूरा खत्म होता था तो यहाँ पे हमें क्या टाइम का खत्म होने का क्या बात क्या पता चलता था। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारे क्या क्या होते हैं, इसकी वजह से अब हमारा जो अर्थ होता है वो रोटेट होता है। अब रोटेशन का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। जब अर्थ खुद के चक्कर काट रहा है तो ये रोटेशन होता है, वहीं जब ये जो अर्थ है ये दूसरे के चक्कर काटना चालू कर दिया तो रिवॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गया। जब अर्थ खुद के एक्सिस में घूमता है उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं, वही अर्थ जब दूसरे के चक्कर काटने लगता है तो उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब अर्थ जो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट क्या करता है, मूव करता है। अब यहाँ पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शंस, तो यहाँ पे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है। अब जो हमारा अर्थ रहेगा, अब जो सन है हमारा इस तरफ है, सन का हमारा इस तरफ है। ठीक है। अब अर्थ जो रोटेट है ऐसे रोटेट है, अब ये एक्सिस से चालू होगा, ऐसे 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 रोटेट होगा। समझ में आ गया। ये कुछ इस तरह से क्या यहाँ पे क्या रोटेट होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब जो कंट्री ईस्ट साइड होगी तो वहां पे सुबह पहले होगी, और वेस्ट साइड में जो कंट्री होगी वहां पे सुबह क्या होगी, वो बाद में होगी। समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है सूरज को सबसे पहले फेस करता है तो यहाँ पे सुबह जल्दी होगी, और ये जो पार्ट है ये सूरज को बाद में फेस करता है इसलिए यहाँ पे क्या लेट होगा। क्लियर हो गया। और इस तरह से हमारा पूरा जो टाइम है वो डिवाइडेड है आपकी सनराइज में, नून में, सनसेट और मिडनाइट में क्या हम एक्सपीरियंस क्या करते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। अगर जो कंट्री ईस्ट साइड में, कंट्री जो ईस्ट साइड में अगर वो सूरज को फेस कर रहा है तो वहां पे दिन है, और फिर वहां वेस्ट कंट्री में क्या होगी, रात होगी। सेम चीज अगर वेस्ट वाली जो कंट्री है अब वो सूरज को फेस करी तो यहाँ पे दिन होगा, और वहीं जो अगर जो कंट्री आपकी ईस्ट साइड में रहेगी तो वो क्या फेस करेगी, डार्कनेस पे क्या फेस करेगी। क्लियर हो गया। अब सेम चीज अभी देखो, आपने कभी बस पे ट्रैवल किया या फिर मोटर कार पे ट्रैवल किया तो आपने ये चीज देखी होगी कि जब कभी भी हम ट्रैवल करते हैं तो बस से तो हमें क्या लगता है, पेड़ भी आ रहे जा रहे, फिर गाड़ी मोटर्स आ रहे जा रहे, फिर उसके बाद खंबे जा रहे, घर जाते रहते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं, मूव कौन करता है, मूव हम करते। बस में बैठे हुए हम लोग मूव करते। कभी पेड़ मूव करता है, घर मूव करता नहीं, घर वो सारी चीजें स्टेशनरी पोजीशन पे रहते हैं, यानी वो रुके हुए रहते, वो कभी भी मूव नहीं करते। मूव कौन करते, हम करते। तो हमें लगता है कि जिए सारे लोग मूव करे। वैसे ही अब जब हम सन की बात करें तो सन कभी भी आपकी घूमता नहीं, सन कभी भी अपने पोजीशन चेंज नहीं करता। सन आपकी एक स्टेशनरी पोजीशन पे रहता है, मतलब वहीं पे क्या रुका रहता है। पोजीशन चेंज करने वाला कौन होता है, हमारा अर्थ होता है, जो रोटेट करता है, जो रिवॉल्व करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें दिन रात क्या चीजें क्या देखने मिलती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अब
यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, हमें ये देखने मिलता है कि जब सुबह होता है तो सुबह जब होता है तो हमारी शैडो हमें बहुत अच्छी खासी बड़ी सी दिखने मिलती है, लेकिन वही जब दोपहर होता है तो हमारी शैडो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। वही वापस से जब इवनिंग होता है तो हमारी जो शैडो हो जाती है वो क्या हो जाती है, लेंथ में क्या इंक्रीज हो जाती है। सही बात है कि नहीं बात है, हाँ या ना। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो सुबह हमें क्या एकदम ठंडा ठंडा लगता है, दोपहर में गर्मी लगती है, और इवनिंग जैसे रात थोड़ी सी और हो जाती है तो हमें क्या मिलने में ठंडा क्या महसूस क्या होने लगता है। क्यों? as sun starts moving up in the sky after sunrise, the length of our shadow reduces. अब जब हमारा अर्थ रोटेट करता है तो सन कहाँ जाता है, हमारे ऊपर आ जाता है, तो हमारी रेज कैसे जाती है सन की, हमारे ऊपर आती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो जो सन की जो शैडो सन की वजह से जो शैडो फॉर्म होती है उसका जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, वो क्या छोटा हो जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो लेंथ होता है हमारे शैडो का क्या वापस से इवनिंग में इंक्रीज हो जाता है। अब जो नून टाइम होता है वो सेम होता है आपके लॉन्गिट्यूड पे अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम द अर्थ। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो नून टाइम होगा यानी दोपहर का टाइम जो होगा एक लॉन्गिट्यूड पे, क्या एक लॉन्गिट्यूड पे वो क्या होगा, सेम होगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड होता है और ये लैटिट्यूड होता है, ठीक है। अब अगर इस लॉन्गिट्यूड पे सन की रेस पड़ रही है तो सन की रेस क्या पूरे इस लॉन्गिट्यूड पे जितने भी रीजन है वहां पे क्या होगा, एकदम सेम होगा। वहां पे क्या होगा, एकदम दोपहर क्या सेम होगी, गर्मी जो धूप होगी वो एक साथ पड़ती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई और उसी की वजह से क्या डिसाइड होता है, आपका लोकल टाइम क्या डिसाइड होता है। क्लियर है। अब जो रीजन आपके पोलर रीजन के बीच में पड़ते क्या रीजन जो पोलर रीजन के बीच में पड़ते हैं तो वहां पे जो टाइम है वो कितने आवर्स में डिवाइड किया, 24 आवर्स में। कितने आवर्स में डिवाइड किया है, 24 आवर्स में, जिसमें से 12 घंटे सुबह का टाइम होता है, 12 घंटे क्या आपका रात का टाइम क्या होता है, जिसे हम लोग नाइट टाइम भी क्या बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहीं पे अगर मैं पोल्स की बात करता हूं, ये आपका पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऐसा नहीं होता है कि 12 घंटे दिन रहेगा 12 घंटे रात, ऐसा नहीं। नॉर्थ पोल में 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। सेम चीज यहाँ पे भी 6 महीना दिन 6 महीना रात, यहाँ पे यहाँ पे भी क्या किया जाता है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि शैडो की वजह से टाइम पता कर पाए। तो यहाँ पे लोग जो डेट की वजह से क्या जो चीजें जो है याद क्या करके क्या रखते। क्लियर हो गया। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब क्या दिया गया, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री है, अब हमारी कंट्री है तो यहाँ पे हमारी कंट्री में भी जो है अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है। अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स और अलग अलग शहर जो है अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे क्या लाइक करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये कोलकाता इधर लाइक करता है और मुंबई हमारा इधर लाइक करता है, सही बात है। अब कोलकाता ईस्ट में, कोलकाता कहाँ पे, ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे सुबह पहले होगी तो मतलब यहाँ पे जो टाइम होगा वो क्या रहेगा, आगे रहेगा। अब मुंबई वेस्ट में, सही बात है, तो यहाँ पे सुबह क्या होगी, लेट में होगी, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, पीछे रहेगा, सही बात है। अब यहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो अब यहाँ पे एक चीज होती है कि अब पता करे कैसे, कि अब यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी टाइम पता करना, सही बात है कि नहीं। लेकिन सर हमने तो कोलकाता में भी सेम टाइम देखते हैं, मुंबई में भी सेम टाइम देखते थे, कोलकाता में जो टाइम बचता है वही मुंबई में बचता रहता है। अब ऐसा क्यों? एक्चुअली जो टाइम है वो डिवाइड आपके लॉन्गिट्यूड की वजह से नहीं किया गया है, वो यहाँ पे क्या किया गया है, आपके जो कंट्री का जो बीच वाला हिस्सा होता है यानी जो मिडल लॉन्गिट्यूड होता है उस पर जितना टाइम बचता रहेगा उसी टाइम को क्या पूरे देश का टाइम का क्या कंसिडर किया जाता है। अनटिल एंड अनलेस अगर जो टाइम है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया बीच में, अब यहां से लेकर यहां तक का कितना घंटे का फर्क आ रहा है, 1 घंटे का, और यहां से लेकर यहां तक का कितना घंटे का फर्क आ रहा है, 1 घंटे का, तो पूरी कंट्री में एक टाइम फॉलो होगा, या फिर ज्यादा से 2 घंटा अगर डिफरेंस होगा तो एक टाइम फॉलो होगा। लेकिन अगर 2 घंटे से ज्यादा का टाइम डिफरेंस आ रहा है तो वहां पे क्या रहेगा, कंट्री में एक लोकल टाइम नहीं कई सारे लोकल टाइम्स क्या फॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू दी डिस्टेंस ऑफ दी कंट्री। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो कैलकुलेशन एक आपको मैं दिखा देता हूं। अब लॉन्गिट्यूड्स एक लॉन्गिट्यूड्स के 4 मिनट का कैरी करता है। जैसे अगर मैं 360 डिग्री है, ठीक है, 360 को अगर मैं क्या करता हूँ 24 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है, मेरा आंसर आता है 15 डिग्री, सही बात है। अब 15 डिग्री मतलब एक लॉन्गिट्यूड का कितना हो गया, एक लॉन्गिट्यूड का एक घंटे में कितना मूव करता है 15 डिग्री। 15 डिग्री अब 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आंसर आता है मेरा ये मैंने उल्टा कर दिया, 60 मिनट्स को अगर मैं 15 डिग्री से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा 4 मिनट्स। मतलब एक लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कितना है, 4 मिनट। अगर जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट 1 डिग्री पे खड़ा हो और 2 डिग्री पे, अगर एक बंदा 1 डिग्री पे खड़ा है और एक बंदा 2 डिग्री में खड़ा है, जो बंदा 1 डिग्री में खड़ा है उसके घड़ी में 8 बज रहे, कितने बज रहे, 8 बज रहे,
और ये बंदा जो 2 डिग्री पे खड़ा है वो ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, तो इसकी घड़ी में कितना बजना चाहिए, 8:04 बजना चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पे कितने का फर्क आता है, आपके 4 मिनट का क्या फर्क आता है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। ये कैलकुलेशन न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे, अब ये चीज हमारी हो गई। अब आगे अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे हमें पूरा टाइम शेड्यूल सारी चीजें देखने मिलती है। अब यहीं पे अब जो लॉन्गिट्यूड मैंने बताया, जो लॉन्गिट्यूड ईस्ट में लाई करता है, जो लॉन्गिट्यूड ईस्ट में लाई करता है किसी भी कंट्री का, वो क्या टाइम में आगे रहेगा, और वहीं जो वेस्ट में रहेगा वो टाइम में क्या रहेगा, पीछे रहेगा। अब जैसे दो लॉन्गिट्यूड का टाइम बढ़ता जाता है, जो दो लॉन्ग टाइम के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाता है, वैसे जो लोकल टाइम्स में भी डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा क्या इंक्रीज होना क्या शुरू हो जाता है। क्लियर है। अब यहीं पे अगर हम डिफरेंस जो है मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री से, जैसे कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग 4 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 4 कितना होता है, 32 मिनट्स। तो यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक का कितना डिफरेंस, 32 मिनट्स का क्या डिफरेंस आ रहा है, ये हमें क्या हम कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और ये जो डिफरेंस हमें पता कैसे चलेगा, हमें ग्लोब या फिर मैप की मदद से ही क्या पता चलेगा, वरना पता चलने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अब मैंने यहाँ पे क्या बात किया, यहाँ पे देखो मुंबई कहाँ लोकेटेड है, आपके 73 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है। कोलकाता कहाँ लोकेटेड है, आपका 88 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है। अब यहाँ पे मैं 88 माइनस 73 करता हूं, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा 15 डिग्री आएगा, ठीक है। अब 15 डिग्री इंटू 4 करता हूं, 5 4 क्या होता है, 20 होता है, 2 यहाँ पे कर दिया, 4 1 4 4 2 6, 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का अलग फर्क है। कितने घंटे का फर्क है मुंबई से लेकर कोलकाता का, 1 घंटे का अलग फर्क हमें क्या देखने का मिल जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया, पक्का, इतनी चीजें। अब यहाँ पे अब कहीं ना कहीं, अब मुंबई में अलग टाइम, कोलकाता में अलग टाइम, तो हर एक लॉन्गिट्यूड में हम जाएंगे तो टाइम अलग अलग होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, बहुत सारे इश्यूज के सामने चल कर आएंगे। जो रूटीन वर्क है वो प्रॉपर परफॉर्म हो पाएगा क्या, नहीं परफॉर्म हो पाएगा। ट्रेन में आने जाने की दिक्कत हो जाएगी, आपके एरोप्लेन के टाइमिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने निकाला। कंट्री के बीच में से आपकी कंट्री का जो मिडल आ रहा था वो कितना रखता है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, जो कि क्या है आपका मिर्जापुर है, इलाहाबाद के नजदीक उत्तर प्रदेश में क्या लाई करता है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो हमने क्या किया, मिर्जापुर का जो टाइम था उसी टाइम को हमने क्या कंसीडर किया, और पूरे देश भर का टाइम हमें क्या उसका बना दिया। अभी जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, इट्स ऑल अबाउट 8:38 AM। ये कितना बजा, 8:38 हो रहा है, लेकिन ये हमारे मुंबई का टाइम है क्या, नहीं। हमारे बोईसर का टाइम है, नहीं। ये क्या है, ये मिर्जापुर का टाइम है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये मिर्जापुर का टाइम है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। तो उस हिसाब से हम लोग ने क्या चीजें यहाँ पे क्या डिवाइड की है, ठीक है। अब जब दोपहर के 12 बजते हैं तो इसका मतलब ये मुंबई के दोपहर नहीं हुए, वो किसका दोपहर हुआ, मिर्जापुर का जो दोपहर है वो हुआ, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहीं पे, अब ये तो हमने देश के कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग ने बात कर ली। अब इंटरनेशनल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, कि भैया कौन सा टाइम कितने बजे, तो है ना, हर कंट्री अपने हिसाब से कोई भी टाइम बनाने लगेगी। तो यहाँ पे क्या किया गया, अब इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए जो लोकल टाइम था वो ग्रीनविच मेन सिटी से क्या किया गया, पास किया गया एक लाइन, क्योंकि वो क्या होता है, मिडल में पास होता है, ठीक है। अब इंग्लैंड का जो टाइम होता है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम क्या डिक्लेयर किया जाता है, और उसी के बेसिस पे जो सारी कंट्रीज होती है वो अपना टाइम क्या करती है, वो डिसाइड करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा था, अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, अगर मैं जीएमटी से बात करूं, ग्रीनविच मीन सिटी से बात करूं, तो यहां से लेकर इंडिया तक का कितने घंटे का डिफरेंस आता है, 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है। कितने घंटे का, 5.5 घंटे का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जीएमटी पे 5 बज रहे, कितने बज रहे, दोपहर के 5, सॉरी शाम के क्या 5 बज रहे, तो यहाँ पे आप 5 + 5:30 आप ऐड कर दो, तो कितना बजेगा इंडिया में, 10:30 बज रहेगा शाम का। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या किया जाता है, टाइम जो है कैलकुलेट क्या किया जाता है, समझ में आ गया। तो जीएमटी का एक मेजर रोल है जिसकी वजह से हम क्या टाइम का डिसाइड क्या कर पाते। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया कम से कम टाइम में। आई होप आपको चीज समझी होंगी, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट रोज के